मंत्री टॉक शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गार्गी द्विवेदी। नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी से महापौर के लिए तैयारी कर रहे नेता कुमार नारायण जी। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपनी तैयारियों के बारे में बताएं। कैसी आपकी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी तो 2 दिन पहले सीट जो है उसका आरक्षण आया है जी। और उसमें पहले यहाँ पे सीट बैकवर्ड थी, अब जनरल कैटेगरी की हुई है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस समय तैयारी से हटकर प्रयास ज़्यादा चल रहा है कि कैसे टिकट मिले, क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो लगातार 2-3 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ। अब कल लखनऊ भी जाऊँगा, मैं वहाँ पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करूँगा और जैसा अगर आप सब लोगों के आशीर्वाद मिलेगा, ऊपर वाले कृपा होगी, तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद का महापौर का चुनाव मैं लड़ूंगा। सर, क्योंकि आप महापौर का चुनाव एक बार पहले भी लड़ चुके हैं जी। तब और अब में आपने अंतर क्या देखा? क्या कुछ परिवर्तन आया है? पहले के चुनाव जो थे वो सबसे बड़ी चीज़, उस समय आचार संहिता इतनी लागू नहीं थी और ना ही चुनाव आयोग इतना सख्त था। पूरा शहर बैनर पोस्टर से पाटा जाता था और उसमें जिसका ज़्यादा दिखाई देता था वो चुनाव वहाँ उसके पक्ष में चलता था। लेकिन अब पार्टी और नेताओं के कार्य को देखा जा रहा है पूरी तरीके से। जिस तरीके से हम जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और जिस जमीनी स्तर पर इस पार्टी ने कार्य किया है लगातार योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, तो अब ये पार्टी का चुनाव है। हम लोग सिर्फ प्रत्याशी होंगे और जो किया गया है पार्टी द्वारा उसका रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। सर, कायस्थ विधायक और कायस्थ एमएलसी बनाया तो है बीजेपी ने, तो क्या इस बार कायस्थ को ही कायस्थ हमारे यहाँ विधायक भी है, कायस्थ हमारे यहाँ एमएलसी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इलाहाबाद कायस्थ बाहुल क्षेत्र है। इलाहाबाद ही नहीं, हमारे गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, तो पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि कायस्थ पे दांव लगाएगी और जब भी यहाँ से कायस्थ लड़ा है वो जीता है। ये 2-2 बार हमारे यहाँ महापौर कायस्थ समाज से हुए हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी में जात को लेकर कुछ ऐसा सोच होती है। वहाँ पे देखा जाता है कौन कितना सामर्थ्य रखता है, कितना जिताऊ प्रत्याशी है। सर, बीजेपी का महापौर होने के बावजूद भी आप अपनी दावेदारी किस आधार पर कर रहे हैं? क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इलाहाबाद में जी। और मेरा ख्याल है 2 टर्म उनका जो निकला है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और रही बात, चूंकि ये सामान्य सीट है तो प्रश्न ये उठता है कि जब आरक्षण आता है और उसमें सीटों का आरक्षण जब आता है सामने, तो ऑलरेडी 6 महिलाओं का 17 में से सीट दी गई है। तो जो जनरल पुरुष का है, तो हम लोग का कहना यही है कि अगर यह सामान्य सीट है तो इसे पुरुष को ही लड़ाना चाहिए। अगर महिला आएंगी तो हम लोग का स्वागत करेंगे, पूरी तरीके से सहयोग भी करेंगे और चुनाव को जितवाएंगे भी। नगर निगम चुनाव के इस बार आपके मतलब मुद्दे क्या होंगे? सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर ही वोट या चुनाव होंगे या फिर ऐसा नहीं है? आपके कार्यों पर इलाहाबाद स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है जी। लगातार कई सालों से उस पर कार्य भी हो रहा है और यहाँ पे काम करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, जिस पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर इलाहाबाद का जो इंदौर का लोग उदाहरण देते हैं जी,
उस उदाहरण को इलाहाबाद प्रयागराज का दिया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्या लगता है आप, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से काम ऐसे छूटे हुए हैं, तो कौन से काम है जो अभी तक जो अभी वर्तमान महापौर हैं उन्होंने नहीं किया है और आपको लगता है कि आप नहीं, उन्होंने सारे काम हर क्षेत्र में किया है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मतलब लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, क्योंकि बड़ा शहर है और सबसे बड़ी चीज है कि 20 वार्ड और जोड़े गए हैं शहर में, इस नगर निगम में। तो 20 वार्ड जोड़ने का मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे कार्य होने के लिए मतलब डिमांड है और होगा वहाँ कार्य। अच्छा सर, अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद क्या लगता है आपको कि इस विषय पर इसका भी असर पड़ेगा निश्चित इस चुनाव पर? निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि इलाहाबाद की जनता त्रस्त थी, लेकिन हाँ, जब से वो जेल में थे तो काफ़ी यहाँ पे सुकून की लोग ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन हाँ, जो उनको सज़ा मिली है उससे लोगों में एक खुशी है। मतलब ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का भी समीकरण बनेगा? हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है भाई, जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी हर वर्ग के नेताओं, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, उसका नारा ही है सबका विकास, उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, और अब तो मुसलमान भी काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने लग गए हैं, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक होकर भाजपा को आगे बढ़ाएगा। नगर निगम में रहने वाली जनता सीवर टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देती है, आपको नहीं लगता कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए? अगर नहीं लगेगा तो कैसे आगे कार्य चलेगा? यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं जी। तमाम डेवलपमेंट का काम होता है, यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनका मतलब वेतन देना होता है, हर सड़कों का ठीक है सरकार हमें देती है ऊपर से पैसा, लेकिन अगर नगर निगम में पैसा नहीं टैक्स वगैरह लेके करेंगे तो कैसे संभव है कि डेवलपमेंट का काम हो पाएगा पूरी तरीके से? अच्छा सर, कुमार नारायण यानी कि अगर आप महापौर बनते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या लगता है जो महत्वपूर्ण है जिस पर आप कार्य करेंगे? सबसे पहला काम तो यह है कि इलाहाबाद प्रयागराज की जनता को मैं जागरूक करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, नगर निगम हो चाहे सरकार हो, लगातार योजनाएं लाती हैं, लगातार कार्य करती है, शहर को स्वच्छ बनाती है, शहर को अच्छा बनाने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ की जो जनता है उनमें अभी कहा जाए सिविक सेंस जो होता है वो जागरूक करने की आवश्यकता है। जगह जगह गोष्ठियाँ करके, जगह जगह इनके अंदर एक अंदर से सफाई के लिए, ट्रैफिक रूल्स के लिए और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनको जागरूक कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि आधी से ज़्यादा समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए उस पर कार्य होगा। पशुओं के लिए सर आपको नहीं लगता कि तबेले होने चाहिए? आवारा पशुओं के लिए कितनी समस्याएं हैं। नहीं, आवारा पशुओं के लिए योगी जी की सरकार ने जितना कार्य किया हमारे ख्याल से कभी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और पूरे प्रदेश में इस समय आवारा पशुओं को जो गौशालाएं बनाई गई हैं वहाँ पे पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको रखने की, उनके खाने पाने पीने की तमाम चीज़ें, और एक आयोग भी बनाया गया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो इस कार्य को कर रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आवारा पशुओं से छुटकारा मिलेगा, ये पूरा विश्वास हम नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रयागराज वासी उत्तर प्रदेश के लोगों को है। सर आप एक बार पहले भी महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद आपने चुनाव नहीं लड़ा, तो आपको क्या लगता है, मतलब आपने जनता के लिए आपने क्या संघर्ष किया है, किस आधार पर जनता आपको महापौर चुने? देखिए, जब मैंने चुनाव लड़ा था उस समय हमें सिंबल नहीं मिला था, फिर भी इलाहाबाद के लोगों ने हमको एक अच्छा वोट दिया था, सम्मानजनक वोट दिया था। और उसके बाद से नहीं बल्कि उससे पहले से भी अगर आप लोग देखें
तो जो भी समस्याएं होती हैं हमारे पास, जो भी लोग आते हैं अपनी समस्या को लेके, मैं अपने जितनी मेरी हैसियत है उसका निवारण करता हूँ। और इसी के साथ ही कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं जाना होता है, किसी की मदद में जाना होता है, लगातार मैं उसके लिए संघर्ष करता आ रहा हूँ। कोविड काल की बात लीजिए तो मैंने लगातार यहाँ से खाना बंटवाया था अपनी तरफ से। इसी तरह से कोई भी XYZ इलाहाबाद की आप समस्या ले लीजिए या इलाहाबाद के बारे में कुछ भी सोच लीजिए, मैंने बहुत कार्य किया है। जो अभी भी मेरे यहाँ पे 7 सिलेंडर पड़े हुए हैं ऑक्सीजन के, मैंने निःशुल्क बांटने का काम भी किया था कोविड काल में। तो लगातार जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जनता के बीच से हटा हूँ, और जनता के बीच में कार्य भी कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। उसी बार मुझको जीतना था, लेकिन सिंबल न होने की वजह से मैं नहीं जीत पाया था। इसलिए एक सहानुभूति मेरे प्रति प्रयागराज की जनता का है, और वो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि मैं इस चुनाव को अगर टिकट मिलता है तो बड़े अंतर से जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस बार कुमार नारायण महापौर का चुनाव जरूर लड़ेंगे? नहीं, जरूर नहीं लड़ेंगे। यदि पार्टी हमको टिकट देगी जी तब लड़ेंगे, वरना पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका स्वागत करते हैं और बढ़ चढ़कर उसको लड़ाएंगे। ये मेरा वादा भी है, और मैं पार्टी के विरोध में नहीं जा सकता, किसी हालत में नहीं जा सकता हूँ। सर, हर बार ये महापौर का जब चुनाव होता है तो 73वें संविधान संशोधन की बात लागू होने के लिए होती है। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो अभी तक संविधान क्यों नहीं लागू हो पाया? 73वें संविधान। देखिए, ये सरकार का एजेंडा है। इस पे सरकार जो फैसला लेगी वही लेगी। महापौर के रूप में हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है, क्योंकि और भी प्रत्याशियों के नाम सुनने को आ रहे हैं, जैसे वर्तमान महापौर अभिलाषा गुप्ता, कृतिका और ऐसे और लोग, आदि लोग, कई लोग हैं जिनके नाम सुनने को आ रहे हैं। तो आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है ऐसे में? देखिए, इस सवाल का जवाब क्या हम दें? ये तो पार्टी निर्णय करेगी किसको लड़ाना है, और दावेदारी आदमी अच्छी करता है। अपनी दावेदारी मैंने मजबूती से रखा है कि मुझे यदि लड़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इतिहास लिखा जाएगा प्रयागराज की सीट पर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ इस विषय पे। हमने तो आपसे काफ़ी सवालात पूछ लिए हैं। अगर आप विकास के बारे में बात करें कि आप प्रयाग की जनता के लिए क्या करेंगे, तो पहले उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अभी विकास की बात जहाँ तक आती है, पहले तो टिकट की बात आ रही है जी। जब तक हमको टिकट नहीं मिलता, उसके बाद मैं जीत के नहीं आता आपके बीच में, तब तक इस विषय पे मैं क्या बोलूं। हाँ, सही हाथों में यदि महापौर की सीट आती है तो विकास निश्चित तौर पर चारों तरफ से होता है, और अगर गलत हाथों में जाती है तो एक विकास सुप्तावस्था में चला जाता है, जैसे पूर्व में हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वक्त आएगा तो खुद ही दिखेगा कि विकास का कार्य कहाँ तक हुआ, कहाँ तक होगा। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो यही संदेश देना चाहते हैं कि कठिन दौर है इस समय, टिकट के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। यदि मुझे पार्टी ने आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में उतारा तो आप लोग मेरा भरपूर समर्थन करिए और एक इतिहास इस सीट पर लिखिए, और एक ऐसी मार्जिन से चुनाव को जिताने का काम करिए कि पूरा प्रदेश गर्व करे कि हाँ, प्रयागराज के लोगों ने यहाँ का महापौर सही चुना है। सर, मैं टॉक शो में भाग लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे
बीजेपी से महापौर की तैयारी कर रहे नेता कुमार नारायण जी। आगे भी आपको ऐसे ही दिग्गज नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमटी टॉक शो पे। आपके साथ मैं हूँ गार्गी।